Good morning, everyone. And we were talking about profession actually. Before we go to the divisional chart, Dasman chart, today I would like to discuss the various yogas, important yogas, which have an influence on the profession because they completely change the horoscope from the profession point of view. कौन कौन से योग होते हैं जो नॉर्मल योग है उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे. I would like to discuss only 4-5 yogas which are very important, and that we will try to discuss in detail also. ये डिफरेंट योगास हैं. ये जो सन से बनते हैं, वेसी वसा उभचरी सुनफा अनफा दुर्दुरा केमद्रुम योग. तो दिस वी विल नॉट डिस्कस. बुध आदित्य योग, वी नो सन एंड मरकरी, बट this is the best in the 5th house because 5th house is concerned with the intelligence and this yoga is also concerned with the intelligence. हम लोगों ने ये भी बात की थी कि जब सन और मरकरी अगर बहुत पास होते हैं less than 5 डिग्री, तो बुध आदित्य योग की जगह योग जो बनता है उसको हम निपुण योग बोलते हैं. इसमें डिफरेंस है दोनों में, बुध आदित्य योग और निपुण योग में. बुध आदित्य योग means कि the person is overall intelligent, but निपुण योग में you have expertise in any particular skill only. तो ये डिफरेंस हो जाता है. फिर ये हर्ष, सरला एंड विमला योग होते हैं. 6th हाउस का लॉर्ड 6 में हो, 8th का लॉर्ड 8th में हो तो सरला होता है, 12th का लॉर्ड 12th में हो तो विमला योग होता है. इनको हम योग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दूसरे हाउस को खराब नहीं करते. कि जैसे हम जानते हैं कि अगर त्रिक हाउस के लॉर्ड किसी भी हाउस में जाएंगे तो दूसरे हाउस के सिग्निफिकेशंस को खराब करते हैं. बट क्योंकि अगर 6 का लॉर्ड 6 में है, 8th का 8th में है, 12th का 12th में है, तो एटलीस्ट जो हमारे जो पॉजिटिव हाउसेस होते हैं वो खराब होने से बच जाते हैं. तो इसलिए हम इनको योग कहते हैं. अदरवाइज वैसे कोई इसका मीनिंग नहीं है. गज केसरी वी नो, लग्नादि चंद्रादि वी नो, पंच महापुरुष वी नो. ऑल दीज थिंग्स वी ऑलरेडी नो, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस. Now Singhasan Yoga. Singhasan Yoga is very important yoga from profession point of view. कि जब भी 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट या सेकंड हाउस में प्लेस्ड होता है तब हम उसको सिंहासन योग कहते हैं. और सिंहासन योग में प्रोफेशनली यू गेट अ वेरी गुड पोजीशन. क्योंकि पहली चीज तो यह है कि 10th हाउस का लॉर्ड लग्न में होना, लग्न का लॉर्ड त्रिकोण में होना, तो इस इन इटसेल्फ इज अ राजयोग. इट्स अ वेरी पावरफुल राजयोग कंसर्निंग प्रोफेशन. और जब 10th का लॉर्ड सेकंड हाउस में होता है तो अपने से 5th पोजीशन में होता है, तो वो भी उसके लिए ट्राइन बन जाता है 10th हाउस के लिए. और हम जानते हैं कि जो 5th हाउस होता है वो हमारे इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का हाउस है. तो इसलिए फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू द पर्सन यूजेस इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, सो ही गेट्स अ वेरी गुड पोजीशन. इसीलिए हम इसको सिंहासन योग कहते हैं. ज्ञान योग है, again it's a very important yoga and you will find in most of the professionals who have got a very high status. जब भी 5th हाउस का लॉर्ड किसी दूसरे ट्राइन के साथ उसका एसोसिएशन होता है तब ये बनता है ज्ञान योग. ज्ञान योग means कि the person is very knowledgeable, he goes into the depth of the knowledge of any subject. और नेचुरली जब बहुत नॉलेजेबल पर्सन होगा तो उसका प्रोफेशनल स्टेटस भी अच्छा ही होगा. और नॉर्मली हम इसको देखते नहीं है, बट जब भी 5th हाउस के साथ, 5th हाउस के लॉर्ड के साथ किसी भी दूसरे ट्राइन का लॉर्ड का एसोसिएशन होता है तब हम ये ज्ञान योग बोलते हैं. निधि प्राप्ति योग इज वेरी पावरफुल योगा फ्रॉम वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो. कि जब भी 2nd और 11th हाउस के लॉर्ड्स का आपस में एक्सचेंज होता है तो इट मेक्स अ वेरी पावरफुल धन योगा एक्चुअली में. तो ये भी प्रोफेशन से ही कनेक्टेड है, तो इसलिए हम इसको भी मेंशन करते हैं यहाँ पर. फिर बहुत सारे लक्ष्मी योग होते हैं. जैसे हम लोग जानते भी हैं कि जब भी अगर एक्सचेंज ऑफ लॉर्ड ऑफ 1st एंड 9th हाउस वो हो या कोई भी ट्राइन के लॉर्ड का आपस में एक्सचेंज हो तो इट मेक्स अ वेरी पावरफुल लक्ष्मी योगा. या मून और वीनस का कंजंक्शन हो किसी भी हॉरोस्कोप में, या वीनस और 9th हाउस का लॉर्ड अपने ओन या एक्सॉल्टेशन साइन में और किसी भी ट्राइन या क्वाड्रेंट में प्लेस्ड होते हैं. और हमने ये भी कहा कि कंजंक्शन ऑफ मून एंड मार्स वो भी एक बहुत पावरफुल लक्ष्मी योग बनाता है, क्योंकि मून हमारा माइंड है और मार्स उसको एनर्जी देता है. तो इट एक्टिवेट्स आवर माइंड, और जब माइंड एक्टिवेट होगा तो यू गेट सम स्किल which is normally not there, or we call it an unparalleled skill.
और जब आपके अंदर कोई भी अनपैरेलल स्किल होगी तो नेचुरली यू एक्सेल इन द प्रोफेशन। बट ये ध्यान रखना है हमें कि जो मून है अगर पावरफुल है तो इट बिकम्स ए पॉजिटिव योगा, और अगर मून ही अगर नेगेटिव है या डेबिलिटेटेड वगैरह है तो योग बनेगा वो नेगेटिव योग बन जाता है। देन यू यूज दिस माइंड फॉर द डिस्ट्रक्टिव पर्पस, नॉट फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस। तो इसमें दोनों तरह के योग बन सकते हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव योग बन सकता है, एक बहुत ही नेगेटिव योग बन सकता है। और नेगेटिव योग में जो टेररिस्ट हैं, हैकर्स हैं, इस टाइप के लोग होते हैं, वो भी उनका भी जो है मून और मार्स का कॉम्बिनेशन होता है। और जैसा हमारा सारावली में कहा भी कि जिन व्यक्तियों के मून और मार्स का कॉम्बिनेशन होता है जन्म के समय, तो उनके घर से लक्ष्मी अपना निवास स्थान नहीं छोड़ती, वो इसीलिए क्योंकि भी दे डेवलप सम अनपैरेलल स्किल। फिर दुर्योग होते हैं। दुर्योग मीन्स कि जब 10th हाउस का लॉर्ड 6, 8, 12 में जाता है तो उसको हम दुर्योग बोलते हैं कंसर्निंग प्रोफेशन। दुर्योग हम इसलिए बोलते हैं कि जब त्रिक हाउस में 10th हाउस का लॉर्ड जाता है तो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स इन द प्रोफेशनल मैटर्स। बट हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 6th हाउस त्रिक हाउस ही नहीं है, वो 5वें स्थान है और प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है क्योंकि ये 9th फ्रॉम द 10th हाउस है। तो प्रोफेशन का भाग्य है ये। तो जब तक प्रोफेशन में भाग्य नहीं होगा आपका, यू कैन नॉट अचीव ए पर्टिकुलर स्टेटस इन द प्रोफेशन। तो जितना भी अगर आप देखेंगे जो लोग अच्छे स्टेटस को प्राप्त करते हैं प्रोफेशन में, हमेशा 6th हाउस इज फर्स्टली इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सेकेंडली इट हैज एन एसोसिएशन विद द 10th हाउस आल्सो। हमने कहा कि प्रॉब्लम तो होंगी, हर्डल्स तो होंगी, लेकिन बिना 6th हाउस की ब्लेसिंग के आपका प्रोफेशन में भाग भी अच्छा नहीं रहेगा। इसका मतलब आपको बहुत अच्छा स्टेटस नहीं मिलेगा। तो एक तो ये हो गया कि मतलब यू हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम द अपोनेंट्स अगर 10th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में है, और एक तरह से बहुत अच्छा भी हो गया क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन का भाग्य है वो हम 6th हाउस से ही देखते हैं। और इसीलिए 6th हाउस को हम हमेशा स्ट्रॉन्ग हमें चाहिए एज कंपेयर टू 8th एंड 12th हाउस आल्सो, क्योंकि ये हमारे प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है। और ये 10th है फ्रॉम द 9th हाउस, इट मींस सक्सेस इन ऑल योर वेंचर्स। मतलब वट एवर रिसोर्सेज यू पुट, वेदर यू गेट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ दोज रिसोर्सेज और नॉट। तो ये 6th हाउस उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हमने कहा कि जो 8th हाउस में होगा तभी भी दुर्योग बनेगा, बट 8th हाउस को भी हमें एक एंगल से और देखना पड़ेगा क्योंकि 8th हाउस जो है वो 11th हाउस है फ्रॉम द 10th हाउस। इट मींस दिस इज द हाउस ऑफ गेन्स इन द प्रोफेशन। वो भी जरूरी है क्योंकि जब तक 8th हाउस की ब्लेसिंग नहीं होगी या 8th हाउस का एसोसिएशन नहीं होगा विद द 10th हाउस, यू कैन नॉट हैव अ गेन्स इन द प्रोफेशन। एंड व्हेन यू डोंट हैव द गेन्स इन द प्रोफेशन, नेचुरली आपको बहुत अच्छा प्रोफेशनल स्टेटस नहीं मिलेगा। और आप किसी का भी हॉरोस्कोप देखिए, any person who has got a very high status in profession, you always find that 10th house has an association with the 6th as well as the 8th house also. बिना इन दोनों हाउसेस की ब्लेसिंग के प्रोफेशन में बहुत हाई स्टेटस नहीं मिलता। और हम दुर्योग सिर्फ इसीलिए कहते हैं कि 10th का लॉर्ड त्रिक में गया तो इट मे क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड हार्डल्स आल्सो। इतना इजी आपका जो कैरियर ग्राफ होगा वो बहुत आसान नहीं होगा, बहुत स्मूथ नहीं होगा, बट बिना उसकी ब्लेसिंग के आपको पोजीशन भी नहीं मिलेगी। फिर धर्म कर्माधिपति योग, दैट वी विल डिस्कस सेपरेटली। नीच भंग वी विल डिस्कस सेपरेटली। विपरीत राजयोग आल्सो वी विल डिस्कस सेपरेटली। देन वासुमद योग। Vasumad Yoga is again a very important yoga from profession point of view. It says if all benefics are placed in the Upacha Sthan, either from the ascendant or the moon. Upacha Sthan, जैसे आप जानते हैं कि these are the houses of growth, houses of own efforts. ये हाउसेज ऐसे हैं जिसमें अपने एफर्ट से आदमी जो है अपनी स्किल से, अपनी कैपेबिलिटी से राइज करता है प्रोफेशन में। तो अगर सारे बेनिफिक प्लैनेट उपाच्य स्थान में होंगे लग्न से या मून से, तब ये योग बनता है वसुमद योग, एंड इट गिव्स ए वेरी गुड प्रोफेशनल स्टेटस। देन श्रीनाथ योग, ये भी एक प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट योग है कि 10th लॉर्ड इन 7th लॉर्ड इन द 10th हाउस
और उसमें जो है एग्जॉल्टेड होना चाहिए 10th हाउस का लॉर्ड, एंड इट शुड आल्सो कंजॉइंड विद द 9th लॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि 7th लॉर्ड, 10th लॉर्ड और 9th लॉर्ड तीनों जो है 10th हाउस में कंजॉइंड होने चाहिए, और 10th लॉर्ड जो है वो एग्जॉल्टेड होना चाहिए, तब ये श्रीनाथ योग बनता है। और ये भी जो है एक बहुत पावरफुल योग है फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फिर अखंड साम्राज्य योग है कि लॉर्ड ऑफ सेकंड, 9th एंड 11th हाउसेस, लॉर्ड ऑफ दिस थ्री हाउसेस, सेकंड, 9th एंड 11th, they are in the 10th house either from the moon, and Jupiter is the lord of either second, fifth or 11th houses। तब ये अखंड साम्राज्य योग बनता है। अगेन यू गेट लॉट ऑफ पावर एंड स्टेटस इन द प्रोफेशन। इसके बाद दो योग और हैं, सकट और शक्ति योगा, उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब जो है बेसिकली हम लोग धर्म कर्माधिपति योग है, नीच भंग राजयोग है, विपरीत राजयोग है, सकट योग है, शक्ति योग है, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे एक एक योग को लेकर। सबसे पहले हम एक गुरु चांडाल योग से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गुरु चांडाल योग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट योग हो जाता है प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड सम टाइम इट गिव्स यू वेरी गुड स्टेटस आल्सो, क्योंकि आप बहुत नॉलेजेबल हो जाते हैं अपने जस्ट गुरु चांडाल योग कब बनता है? जब गुरु के साथ राहु या केतु का कंजंक्शन हो। जो भी जितने भी हमारी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट हैं, दे मेंशन अबाउट बोथ राहु एज वेल एज केतु। अगर गुरु के साथ राहु या केतु का कंजंक्शन हो तो गुरु चांडाल योग बनता है, या फिर जुपिटर राहु के नक्षत्र में हो तभी भी गुरु चांडाल योग बनता है। और गुरु चांडाल योग के बारे में बहुत भ्रम है लोगों के, क्या पॉसिबिलिटी होती है, कैसे होता है, मतलब उसके क्या रिजल्ट होते हैं। तो पहले तो हम ये करेंगे कि अगर ये योग नेगेटिव है, ये योग नेगेटिव भी हो सकता है और बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है। दोनों तरह के रिजल्ट आपको मिलेंगे गुरु चांडाल योग में। ये जरूरी नहीं है कि इसके रिजल्ट आपको नेगेटिव ही मिले। जहां तक नेगेटिव रिजल्ट का सवाल है, उसमें हम 4 तरह की पोजीशन पॉसिबल होती है। पहले कहते हैं कि द पर्सन और द नेटिव में बिकम एग्नोस्टिक और एथीस्ट। एग्नोस्टिक और एथीस्ट मीन्स कि जो व्यक्ति है वो नास्तिक बन जाता है, मतलब he or she doesn't believe in the existence of the God। So this is one of the effect of negative गुरु चांडाल योग, कि आपका जो ईश्वर में विश्वास है वो खत्म हो गया, आप पूरी तरह से नास्तिक हो गए। सेकंड पॉसिबिलिटी इज द रिलीजियस बाइगॉट। रिलीजियस बाइगॉट हम कहते हैं कि आपको अपने धर्म में बहुत श्रद्धा है, आप अपने धर्म के प्रति तो कट्टर हैं, लेकिन जो दूसरे धर्मों के प्रति आपको घृणा होती है। जैसे आजकल जो टेररिस्ट वगैरह को हम देखते हैं कि अपने धर्म के लिए तो कट्टर है पूरे के पूरे जो है, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति घृणा होती है। तो ये भी एक गुरु चांडाल का एक इंडिकेशन है व्हेन गुरु चांडाल योग इज नेगेटिव योगा। तीसरी पॉसिबिलिटी होती है कि आप जो नॉर्मल प्रोसीजर है रिलीजन या स्पिरिचुअलिज्म का, उससे आप भटक जाते हैं, आप नॉर्मल प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करते, एंड यू गो टू अदर एबनॉर्मल और या नॉन कन्वेंशनल मीन्स ऑफ डूइंग ऑल दिस पूजा पाठ। तो उसको हम कहते हैं कि ब्लैक मैजिक में या क्षुद्र मंत्र में आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो आप जो नॉर्मल जो कन्वेंशन है पूजा पाठ करने का, उससे आप हट जाते हैं और कोई नया तरीका जो एक्सेप्टेबल नहीं है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दैट इज आल्सो द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव गुरु चांडाल योग। जैसे आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग तंत्र मंत्र करते हैं शमशान भूमि में जाकर रात को, तो वो सब इसी के रिजल्ट है कि दे हैव सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव गुरु चांडाल योग। फिर एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आप बहुत नॉलेजेबल है,
आपको जितने भी जो आपके धर्म शास्त्र हैं उसकी आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, वेदास की बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन यू आर एडिक्टेड विद सम वाइस, कुछ ना कुछ आपके अंदर गलत आदत है। जैसे हम आजकल के साधुओं को देखते भी हैं कि नॉलेजेबल तो हैं, दे मे बी वेरी गुड ऑरेटर, दे मे बी वेरी गुड नॉलेज ऑफ वेदास आल्सो, लेकिन साथ में कुछ गलत आदत है उनकी, कोई स्मोक करता है, कोई ड्रिंक करता है, कोई ड्रग खाता है, कोई वुमेनाइजर है। तो ऑल दोस जो एडिक्शन है विद द वाइस, so that also comes with the negative guru chandal yoga. But कुछ condition में this guru chandal yoga becomes very powerful person yoga actually, and person becomes a very knowledgeable person, he does lot of good thing for everyone, he becomes very famous also. तो वो क्या कंडीशन है कि जब ये धर्म कर्माधिपति योग जो है नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाता है, तो उसकी भी कुछ कंडीशंस मेंशन की हुई हैं। कि पहली कंडीशन तो ये है कि व्हेन जुपिटर इज वेरी पावरफुल इन योर हॉरोस्कोप, अगर जुपिटर बहुत पावरफुल होता है तो नेचुरली इट विल नॉट हैव सम इन्फ्लुएंस ऑफ राहु केतु विद द प्लैनेट एक्चुअली। तो एक कंडीशन तो ये हो गया कि अगर जुपिटर बहुत पावरफुल है आपके हॉरोस्कोप में, तभी भी गुरु चांडाल योग का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। दूसरा जो कंडीशन है कि अगर जुपिटर और जो पॉजिटिव प्लैनेट है राहु केतु, उनके बीच में काफी डिस्टेंस है, दे आर नॉट वेरी नियर, वे नॉट वेरी क्लोज एक्चुअली, जैसे 15-20 डिग्री का डिफरेंस है दोनों प्लैनेट के बीच में, और जुपिटर भी पावरफुल है, उस केस में भी ये जो गुरु चांडाल योग होता है वो पॉजिटिव बन जाता है। तीसरी कंडीशन है कि जब जुपिटर और राहु केतु दे आर पावरफुली एस्पेक्टेड बाय वीनस और मरकरी, अगर उसके ऊपर या इस योग के ऊपर अगर वीनस या मरकरी का पावरफुल एस्पेक्ट होता है तो उस केस में भी ये योग पॉजिटिव योग बन जाता है। दूसरा ये है कि जब ये योग है, इट इज इन द कॉन्स्टेलेशन ऑफ ए नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट, किसी भी जैसे अगर जुपिटर में हो या मरकरी में हो या वीनस के नक्षत्र में हो, एंड दैट प्लैनेट इज पावरफुल एक्चुअली, जिस नक्षत्र में ये योग बन रहा है पहले तो वो बेनिफिक प्लैनेट होना चाहिए और दूसरा वो प्लैनेट पावरफुल भी होना चाहिए। पांचवी कंडीशन है कि जब 9th हाउस एंड इट्स लॉर्ड आर वेरी पावरफुल, जब हमारा भाग्य स्थान है और उसका जो स्वामी है वो अगर बहुत पावरफुल है, तभी भी ये गुरु चांडाल योग का नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट इज कि व्हेन यू हैव सम धर्म कर्माधिपति योगा व्हिच एग्जिस्ट इन योर हॉरोस्कोप, धर्म कर्माधिपति योगा हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली दिस इज द एसोसिएशन ऑफ धर्म एंड कर्म लॉर्ड, दैट इज लॉर्ड ऑफ 9th and 10th हाउसेस। तो भी अगर धर्म कर्माधिपति योग होता है, बिकॉज दैट इज द हाईएस्ट योगा एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न। और फिर जुपिटर विद केतु है एंड इट इज एसोसिएटेड विद द 12th हाउस। देखिए केतु को तो हमने कहा कि इस प्राइमरी कारक फॉर मोक्ष, जुपिटर को हमने कहा सेकेंडरी कारक ऑफ मोक्ष, एंड 12th हाउस आल्सो इज अ मोक्ष स्थान। तो जब तीनों मोक्ष प्लैनेट और हाउस का एसोसिएशन हो गया तो इसका मतलब उसका कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस गुरु चांडाल योग का नहीं होना चाहिए। तो दोनों चीजें हैं, जैसा आपने देखा कि एक ही योग है गुरु चांडाल योग, एक बहुत नेगेटिव भी हो सकता है और एक बहुत पावरफुल योग भी ये बन सकता है। तो आपको एग्जामिन करना पड़ेगा प्रॉपरली कि जो गुरु चांडाल योग है किसी भी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में, whether that is positive or negative yoga and what type of results you expect from that yoga। कुछ एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। ये रामकृष्ण परमहंस का हॉरोस्कोप है और इसमें आप देख रहे हैं कि जुपिटर जो है दैट इज इन द नक्षत्र ऑफ राहु, तो इसीलिए गुरु चांडाल योग यहाँ बना, बिकॉज जुपिटर इज इन द नक्षत्र ऑफ राहु। बट हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि अगर 9th हाउस एंड इट्स लॉर्ड are very powerful, then this negative effect of this yoga gets nullified and person becomes a very knowledgeable person। तो यहाँ पर अगर आप 9th हाउस को देखेंगे तो इसमें exalted Saturn है, Saturn is the lord of लग्न, लग्न का लॉर्ड 9th हाउस में बैठना in itself is a just now we discussed also that is one of the very powerful yoga concerning profession। तो
लग्न का लॉर्ड 9th हाउस में, दैट टू एक्सॉल्टेड एक्चुअली। और जो इसका डिस्पोजिटर है वो वीनस है, वीनस इज आल्सो एक्सॉल्टेड हियर। सो दोनों तरफ से देखें कि 9th हाउस और उसका जो लॉर्ड है दोनों ही बहुत पावरफुल हैं, और इसके ऊपर कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है 9th हाउस के ऊपर, एक भी किसी भी मेलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है, रादर जुपिटर इज हैविंग एन एस्पेक्ट ऑन द 9th हाउस। तो इसलिए 9th हाउस इस पर्टिकुलर केस में बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का जो गुरु चांडाल योग का नॉर्मल जो इफेक्ट होना चाहिए था नेगेटिव, वो ना होकर ये बहुत एक पॉजिटिव योग बन जाता है। ऐसे ही ये हिटलर का हॉरोस्कोप है, तो इसमें भी देखेंगे आप कि जुपिटर और केतु का एसोसिएशन है, गुरु चांडाल योग बन गया यहाँ पर। और यहाँ पर कोई भी जो कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस की थी जिसकी वजह से ये योग पॉजिटिव योग बन जाता है, कोई भी कंडीशन ऐसी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो रही है एक्चुअली में, तो ये एक नेगेटिव योग बन गया। इवन इफ यू सी दिस 9th हाउस is badly afflicted with all malefic planets. So he had that type of problem, he had that negative effect of this yoga, and we have said that the one of the effect is the person becomes a religious bigot, कि अपने धर्म के प्रति श्रद्धा होती है और दूसरे धर्मों के प्रति उसको घृणा होने लगती है। तो वही था कि hatred toward the Jews, उनको काफी मारा लोगों को जो है। तो ये था गुरु चांडाल योग का नेगेटिव इफेक्ट। Even if you see this Jawaharlal Nehru, he had this yoga, Jupiter and Ketu were together. So it is a sort of Guru Chandal Yog. और इसमें भी आप देखेंगे कि एक कंडीशन है कि जो हमने कहा कि धर्म कर्माधिपति योग की हमने बात की, और धर्म कर्माधिपति योग में जो 9th और 10th हाउस के लॉर्ड का आपस में एसोसिएशन होता है। एंड वन वे ऑफ द एसोसिएशन इज कि 9th लॉर्ड हैज एन एस्पेक्ट ऑन द 10th हाउस एंड 10th लॉर्ड हैज एन एस्पेक्ट ऑन द 9th हाउस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जुपिटर है 9th हाउस का लॉर्ड, वो 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, और जो 10th हाउस का लॉर्ड मार्स है वो 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये धर्म कर्माधिपति योग बन जाता है यहाँ पर। और हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर किसी भी हॉरोस्कोप में अगर धर्म कर्माधिपति योग है तो दैट नलिफाइज द बैड इफेक्ट ऑफ गुरु चांडाल योग। तो यहाँ भी गुरु चांडाल योग होने के बावजूद भी, क्योंकि हॉरोस्कोप में धर्म कर्माधिपति योग है, 9th और 10th हाउस का एसोसिएशन है, तो इसलिए ये योग भी यहाँ पर नलिफाई हो जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो गुरु चांडाल योग के जो रिजल्ट हैं आपके हॉरोस्कोप में किस तरह के मिलने वाले हैं, नेगेटिव मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। वी जस्ट एग्जामिन द वेरियस योगास, 9th हाउस, धर्म कर्माधिपति योग एटसेट्रा। Then a very important योग is known as a सकट योग। और ये योग हम लोग शायद नॉर्थ इंडिया में बहुत कम देखते हैं, बट साउथ इंडियन दे वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस योग। और कहते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में अगर ये योग होता है तो जितने भी जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होते हैं उस हॉरोस्कोप में वो नलिफाई हो जाते हैं, मतलब सबको खत्म कर देता है। सच ए बैड योगा एक्चुअली, सच ए नेगेटिव योगा। सकट का मतलब होता है कि जो बैलगाड़ी का पहिया होता है, कि अगर आप बैलगाड़ी में बैठते हैं तो आपको बहुत झटके लगते हैं, ऊपर नीचे आप होते रहते हैं। वही रिजल्ट इस योग के भी हैं कि लाइफ में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी कभी आ ही नहीं सकती। तो इसकी वजह से इसको हमने बहुत एक नेगेटिव योग कहा। और जैसे मैंने कहा कि इस योग को कुछ लोग इतना नेगेटिव मानते हैं कि अगर जितने भी पॉजिटिव योग क्यों ना हो आपके हॉरोस्कोप में, वो सारे के सारे नलिफाई हो जाते हैं। योग क्या है? ये योग है कि मून और जुपिटर
अगर किसी भी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में 6-8 पोजीशन में प्लेस्ड है, मून एंड जुपिटर, दे आर इन 6-8 पोजीशन in any horoscope, then this yoga is formed known as a Sakat yoga. सकट योग कहा कि बहुत नेगेटिव योग है, बट कुछ केसेस में ये योग नलिफाई हो जाता है और आपको बहुत सारे हॉरोस्कोप में मिलेगा भी सकट योगा, बट यू हैव टू सी कि जो नलिफाई होने की कंडीशंस हैं वो एप्लीकेबल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं एक्चुअली। और सबसे जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि अगर इन दोनों प्लैनेट में से, मून या जुपिटर में से, अगर एक भी प्लैनेट अगर केंद्र में है, 1, 4, 7, 10 हाउसेस में है, तब ये योग पूरी तरह से नलिफाई हो जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस यू फाइंड दैट दिस योगा इज देयर, बट आइदर मून और जुपिटर, if it is placed in the kendra, then this yoga gets nullified. Secondly है कि मून अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्सॉल्टेड है, अपने साइन में है, या पॉजिटेड इन द साइन ऑफ जुपिटर, तो उस केस में भी ये योग नलिफाई हो जाता है। या मून इज हैविंग एन एस्पेक्ट ऑफ मार्स, या कहा कि राहु इज इन कंजंक्शन विद मून और एस्पेक्टिंग जुपिटर, या फुल मून हो या पूर्णिमा के दिन आपका बर्थ हो, या जुपिटर गेन्स स्ट्रेंथ ओवर मून इन षडबला, जुपिटर की स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू मून इन द षडबला। और एक कंडीशन ये भी है कि अगर मून अपने साइन में सेकंड हाउस में हो, मून अगर कैंसर साइन में अगर सेकंड हाउस में होता है, तभी भी ये योग नलिफाई हो जाता है। तो ये कंडीशन है इस योग की नलिफाई होने की, बट अगर है किसी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में, तो इट्स रियली ये वेरी वेरी नेगेटिव योगा, और वो हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि जो कहा गया कि जो भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हैं व्यक्ति के हॉरोस्कोप में, वो भी इस योगा के साथ साथ नलिफाई हो जाते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। फिर ये धर्म कर्माधिपति योग की बात है। दिस इज द मोस्ट important and this is the yoga of the highest order as far as profession is concerned. और जिस व्यक्ति के भी आप हॉरोस्कोप में ये योग देखेंगे, तो you definitely find that the status या professional status of that person is really high actually. और जैसा इसका नाम है, धर्म और कर्म के अधिपति, मतलब 9th और 10th हाउस के लॉर्ड्स का आपस में एसोसिएशन होना। सिंपल है कि जब 9th और 10th हाउस के लॉर्ड का, या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केंद्र और त्रिकोण है 10th और 9th हाउस, उनके लॉर्ड का जब आपस में एसोसिएशन होता है, तो धर्म कर्माधिपति योग बनता है। वैसे भी आप देखते हैं कि अगर 10th का लॉर्ड 9th में हो या 9th का 10th में हो, तो दैट आल्सो मेक्स ए वेरी पावरफुल योगा कंसर्निंग प्रोफेशन। बट यहाँ पर हम दोनों के आपस में एसोसिएशन की बात कर रहे हैं कि जब भी 9th और 10th हाउस के लॉर्ड का आपस में एसोसिएशन होगा, तब ये योग बनेगा। और जो एसोसिएशन है वो कई तरह से हो सकता है। बेसिकली जो 3 तरह से हम कहेंगे, या 4 तरह से एसोसिएशन जो है वो हो सकता है। पहला तो यह है कि दोनों इकट्ठे हों, कंजंक्शन हो, कि 9th और 10th हाउस के लॉर्ड इकट्ठा कहीं पर बैठे हुए हों। दूसरा हो सकता है कि 9th और 10th हाउस के लॉर्ड का एक्सचेंज हो, दैट इज आल्सो ए पॉसिबिलिटी कि 9th और 10th हाउस के लॉर्ड का आपस में एक्सचेंज है। तीसरा है कि दे आर हैविंग ए म्यूचुअल एस्पेक्ट ऑन ईच अदर, दे आर हैविंग ए म्यूचुअल एस्पेक्ट ऑन ईच अदर। और फोर्थ कंडीशन होती है कि 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस को देखता है और 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस को देखता है। उस केस में भी ये जो पॉसिबल ये हो जाता है धर्म कर्माधिपति योग। एक्चुअली धर्म कर्माधिपति योग के बारे में कि कहते हैं कि इट कन्फर्स वेरी हाई स्टेटस, पावर, फेम, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और किसी भी जो देखेंगे आप हॉरोस्कोप में, यू फाइंड दैट इट्स रियली वेरी पावरफुल योग कंसर्निंग प्रोफेशन। बट इसमें ये कहा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है धर्म कर्माधिपति योग के बारे में, कि अगर 9th और 10th हाउसेस if they are related to 8th or 11th house, then this dharma karmadhipati yoga is not formed, and this association is possible only for 2 lagnas
one is the Aries and the second is the Gemini ascendant. तो इसका मतलब जो जिन व्यक्तियों के मेष असेंडेंट है, 1 नंबर असेंडेंट है या जेमिनी असेंडेंट है, उन लोगों के अगर ये एक्सचेंज या एसोसिएशन है भी, तभी भी ये धर्म कर्माधिपति योग ऑपरेट नहीं होता. It's very important कि for these two lagnas, these two ascendant, this yoga is not operative at all. तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर धर्म कर्माधिपति योग है भी, बट अगर असेंडेंट अगर एरीज या जेमिनी है, तब ये योग ऑपरेट नहीं होगा. और किसी भी राजयोग के बारे में कभी आप देखते हैं कि बहुत अच्छे कुछ लोगों के हॉरोस्कोप में राजयोग होते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि उस व्यक्ति को पोजीशन नहीं मिलती कुछ. देखिए, जो किसी भी योग के रिजल्ट बहुत वेरी कर सकते हैं. पहली चीज, इट में वेरी फ्रॉम 1% to 100%. बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं. जैसा हमने देखा कि प्लैनेट इन्वॉल्व कौन से हैं, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो किस हाउस में योग बन रहा है, उन प्लैनेट का डिस्पोजिटर क्या है, ये योग किस नक्षत्र में बन रहा है, उस नक्षत्र के लॉर्ड की क्या पोजीशन है. तो रिजल्ट्स विल डिपेंड ऑन ऑल दोज थिंग्स. लेकिन उससे भी ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अबाउट दिस राजयोगास, वो कहते हैं कि राजयोग आपके हॉरोस्कोप में कितने भी क्यों ना हो, लेकिन ये राजयोग ऑपरेट नहीं होंगे अनलेस एंड अनटिल सन एंड मून आर आल्सो पावरफुल इन योर हॉरोस्कोप. जब तक आपके हॉरोस्कोप में सन एंड मून आर वेल प्लेस्ड, कितने भी पावरफुल योग क्यों ना हो, कितने भी बड़े योग क्यों ना हो, लेकिन कभी वो योग ऑपरेट नहीं होंगे. तो वैसे भी हॉरोस्कोप आपको बहुत मिलेंगे कि बहुत अच्छे योग हैं उन व्यक्तियों के, लेकिन लाइफ में कुछ मिला नहीं उनको, क्योंकि सन और मून जो है वो वीक है ऐसे लोगों के हॉरोस्कोप में. और जो कहा सन और मून के बारे में कि अगर सन वीक है किसी भी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में, और अगर कोई भी राजयोग होगा, तो राजयोग विल नॉट ऑपरेट एट ऑल, इट विल नॉट स्टार्ट एट ऑल, स्टार्ट ही नहीं होगा. और कितना भी बड़ा राजयोग क्यों ना हो, आपको लगेगा कि बहुत अच्छा राजयोग है, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं होगा. दूसरा कहा कि चलो ठीक है, सन इज ओके, सन इज वेल प्लेस्ड, बट मून इज नॉट वेल प्लेस्ड, देन व्हाट विल हैपन. तो कहते हैं कि राजयोग हो सकता है कि स्टार्ट हो जाए, बट दैट कैन नॉट बी सस्टेन्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम. तो वो भी दो चीज है कि अगर सन और मून जब तक वेल प्लेस्ड नहीं है आपके हॉरोस्कोप में, तब तक ये राजयोग ऑपरेट नहीं होते हैं. सन अगर वेल प्लेस्ड नहीं है तो योग ऑपरेट ही नहीं होगा, स्टार्ट ही नहीं होगा. और अगर सन ठीक है और मून इज नॉट वेल प्लेस्ड, तो योग हो सकता है स्टार्ट हो जाए, बट इट कांट बी सस्टेन्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम. और जैसा हमने ये देखा अभी जवाहरलाल नेहरू का हॉरोस्कोप, कि यहाँ पर एसोसिएशन था कि 9th हाउस का लॉर्ड जो है ये जुपिटर 10th हाउस को देख रहा है, और 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस को देख रहा है. तो इस तरह से ये एसोसिएशन हुआ, इसको हम धर्म कर्माधिपति योग कहेंगे. और भी हम देख सकते हैं एक दो केसेस में कि यहाँ पर देखिए 9th और 10th हाउस के लॉर्ड का आपस में एक्सचेंज है. 9th और 10th हाउस के 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है और 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है. तो ये भी एक धर्म कर्माधिपति योग बन गया. एंड दिस इज आल्सो वेरी पावरफुल. और जो हमने देखा वो भी बहुत पावरफुल है. और तीसरा मैंने कहा था कि अगर वो एक साथ बैठे हों या म्यूचुअल एस्पेक्ट होता है, तभी भी वो धर्म कर्माधिपति योग बनता है. सर जी सर, ये म्यूचुअल एक्सचेंज ना होके, जैसे अभी आपने वो दिखाया मर्क्यूरी एंड वीनस जी 9th-10th में, सिर्फ एक ही हाउस लॉर्ड 9th या 10th का मींस एक ही लॉर्ड अगर जैसे 9th का लॉर्ड 10th में बैठे, ओनली दिस मच, तो भी that is not धर्म कर्माधिपति योग. In धर्म कर्माधिपति योग both should have an association. Both, yeah, both the lords should have an association. देखिए एक केस ये भी होता है कि when let us say Saturn is the lord of 9th and 10th houses,
एक केस में ये भी हो सकता है कि सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ 9th एंड 10th हाउसेस। तो ऐसे केस में क्या होगा? तो इट्स अ गुड पोजीशन ऑफ 10th हाउस, नो डाउट, बट दिस इज नॉट धर्म कर्माधिपति योग। धर्म कर्माधिपति योग में दोनों के लॉर्ड का आपस में किसी ना किसी तरह से एसोसिएशन होना चाहिए। तो ये हमने देखा, हाँ ये हमने देखा म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया। एक नेहरू जी की हॉरोस्कोप में देखा कि 9th लॉर्ड इज एस्पेक्टिंग 10th एंड 10th लॉर्ड इज एस्पेक्टिंग 9th हाउस। इसमें भी अगर आप देखेंगे कि जो 9th और 10th हाउस का लॉर्ड है, इसका वीनस है, इसका मर्करी है, दे आर टुगेदर। तो दिस इज वन ऑफ द एसोसिएशन। बट जैसा मैंने कहा कि राजयोग के रिजल्ट बहुत वेरी करते हैं एक दूसरे में, मतलब किसी भी हॉरोस्कोप में। तो यहाँ 8th हाउस में प्लेस्ड है, इस बिकम्स अ वीकर पोजीशन ऑफ दिस योगा एक्चुअली। तो जरूरी नहीं है कि धर्म कर्माधिपति योग होगा तो बहुत अच्छी पोजीशन मिलेगी, ठीक मिलेगी डेफिनेटली, देयर इज नो डाउट एक्चुअली, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द पावर ऑफ ईच राजयोग। तो कहाँ पर प्लेस्ड है, कौन से प्लैनेट हैं, उनके साइन डिस्पोजिटर क्या है, किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के लॉर्ड की क्या पोजीशन है। तो द स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन ऑल दोज थिंग्स। तो इन सबको ध्यान में रखकर ही आपको राजयोग के रिजल्ट बोलने हैं। और जैसे मैंने कहा कि राजयोग के रिजल्ट कहने से पहले आप सन और मून की पोजीशन भी देख लीजिए किसी के हॉरोस्कोप में। और उससे भी ऊपर है कि देश पात्र काल का भी ख्याल करना है आपको, क्योंकि सेम राजयोग में हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर टू डिफरेंट पर्संस एक्चुअली। तो उसका भी आपको ख्याल करने के बाद ही राजयोग के रिजल्ट बोलने हैं कि कौन सा पात्र है, कि टू whom you are talking, किसका हॉरोस्कोप आप देख रहे हैं। सर अगर इसमें एसोसिएशन ऑफ 12th लॉर्ड भी हो, अगर 9th एंड 10th लॉर्ड में से एक 12th लॉर्ड भी हो, फॉर एग्जांपल जुपिटर इन एरीज लगना, देन इज इट टोटल कैंसिलेशन और इट बिकम्स वीक? इट बिकम्स ए वीक एक्चुअली। राजयोग तो रहेगा, हाँ जी, राजयोग खत्म नहीं होगा, बट उसके रिजल्ट जो है वो बहुत वेरी करेंगे एक दूसरे से। It may be a less powerful actually. Okay, because it is an association of 12th lord. Correct. And अब also देखिए, 11th lord. Saturn is also 11th lord. 11th lord का भी association उसको weak करेगा? नहीं, 11th लॉर्ड का डिपेंड करता है कौन सा प्लैनेट है। और वैसे देखिए कि जो 11th को हमने त्रिशडाय हाउस भी कहा, हाउस ऑफ गेन्स भी कहा। So it basically depends on the planet which is the lord of 11th house actually. इसी में ये क्वेश्चन है जी। जैसे अगर लियो लगन की कुंडली है तो उसमें जो वीनस है, लियो लगन की जो कुंडली होती है उसमें वीनस जो है वो थोड़ा सा मतलब अच्छा प्लैनेट नहीं माना जाता, लेकिन अगर वो धर्म कर्माधिपति योग बनाए उसमें, क्या उसके रिजल्ट को हम मतलब उसमें धर्म पर उसमें कुछ इफेक्टिवनेस होगी या कम होगी? देखिए, पहली चीज तो यह है कि जब धर्म कर्माधिपति योग की हम बात कर रहे हैं तो दिस इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द प्रोफेशन ओनली, नॉट विद एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। तो प्रोफेशनली तो डेफिनेटली आपको अच्छी पोजीशन मिलेगी, बिकॉज जैसे ही कोई योग बनता है इट सुपरसीड्स एवरी अदर थिंग, ऑल अदर नॉर्मल जो प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी के, उनको सुपरसीड कर देता है। फिर वो नॉर्मल चीजें फिर अप्लाई नहीं होती उसमें। अगर धर्म कर्माधिपति योग है तो धर्म कर्माधिपति योग के रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलेंगे प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर जी बोलिए संजय। सर अगर हम बोलें कि थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, आवाज आपकी थोड़ा डिस्टर्ब आ रही है। इनकी हमेशा संजय जी आपकी आवाज हमेशा हमको सुनाई नहीं देती साफ। अभी ठीक है मैम? अभी आवाज थोड़ा सा बेटर है, बोलिए। अभी ठीक है, थोड़ा आगे माइक के आगे आइए या जो भी, समझ में नहीं आता। कोशिश तो बहुत करता हूँ पर क्या सर एक चीज होती है जी जैसे आपने बोला कि सारे योगों का मेन सार तो ये है कि सन और मून जो है अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होने चाहिए जी। मेरे पास एक ही प्रश्न है कि अगर वो 8th हाउस में अगर एरीज में हो तो सन और मून दोनों इकट्ठे हो तो क्या हम उसको एक अच्छा योग मान सकते हैं? देखिए, ये कहा कि 8th हाउस में बैठने का सन और मून को दोष नहीं लगता। 8th हाउस का लॉर्ड हो या 8th हाउस में बैठने का भी जो है सन और मून को दोष नहीं लगता है। ठीक है, तो इसलिए अगर सन मून वहां पर है, सन एक्सॉल्टेड है, तो इट्स अ गुड पोजीशन ऑफ सन, नॉट अ बैड पोजीशन। सर ये 9th और 10th लॉर्ड कहीं भी इकट्ठे होके बैठ जाए, से लगन में ही बैठ गए और कोई 6, 8
6 है, 11th लॉर्ड भी साथ में बैठ गया, तो देखिए 7th भी मैंने बैठ अभी आपको दिखाया 8th हाउस में बना 9th और हाँ। 10th हाउस के लॉर्ड का एसोसिएशन, दे आर टुगेदर इन द 8th हाउस। तो 8th जी। हाउस में होने की वजह से इट बिकम्स ए वीक धर्म कर्माधिपति योग। नहीं, मेरे कहने का मतलब है ये बन लगन में रहा, 9th 10th लॉर्ड वहां बैठे हुए, पर साथ में 6 लॉर्ड भी जाके बैठ गया, तो इट विल मेक इट वीक। देखिए 6 लॉर्ड को ऐसे नहीं कह सकते कि वीक कर देगा। देखिए 6 लॉर्ड इन द लग्ना इन इटसेल्फ इज अ वेरी पावरफुल पोजीशन। हम कहेंगे कि 6 का लॉर्ड लग्न में चला गया तो खराब है, बट इन माय ओपिनियन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सर, पोजीशन। I'll talk specific, ये सेजिटेरियस लगन के लिए, वो उसके लिए मैलेफिक हो जाता है 6 लॉर्ड, अकारक हो जाता भले ही है। मैलिफिक हो, बट अपने से 8th पोजीशन में चला गया। लग्ना इज द 8th पोजीशन फ्रॉम द 6th हाउस। ओके, तो इसके जो जितने भी नेगेटिव सिग्निफिकेशंस हैं वो खत्म हो जाते हैं। So in that sense, it becomes a very, very powerful position. so it'll make it stronger, you mean to say, कर्माधिपति योग जो बना ऊपर। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि स्ट्रॉन्गर, मैं कह रहा हूँ कि जो 6 का लॉर्ड लग्न में है वो अपने आप में ही एक बहुत पावरफुल पोजीशन है फॉर डिस्ट्रॉइंग द नेगेटिव सिग्निफिकेशंस ऑफ दिस हाउस, 6th हाउस, जो कि जरूरी है। Individually, we accept that as a rule, but if suppose 9th 10th 7th 6th 11th ये सारे नहीं, but except for it depends कि which planet। मान लीजिए कि सर यहाँ 9 पर नंबर लगन के लिए 9th लॉर्ड सन हो जाएगा, 10th लॉर्ड मरकरी हो जाएगा, और हाँ ठीक फिर है, और ये और 6th हाउस का लॉर्ड वीनस हो क्या होगा? जाएगा, ये वीनस वीनस हुआ। होगा। तो वीनस इज अ और बेनिफिक प्लैनेट, यू कंसीडर दैट हाँ। एज अ बेनिफिक प्लैनेट। अच्छा, तो so what I mean to say, अगर इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे 2-3 और प्लैनेट उसका, तो what is the impact on the योग? this is what I'm saying कि if it is an association of the malefic planet, naturally that will weaken the yoga, but if it is a benefic planet, then naturally it will strengthen that yoga। Okay. तो ये आपको देखना है कि उसका इन्फ्लुएंस, यही तो किसी भी, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल राजयोग, नॉट ओनली फॉर दिस बट फॉर ऑल राजयोग। जो हमने बात की अभी कि कौन सा प्लैनेट है, कितनी उनकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मीन्स कि सारा कुछ कवर हो गया कि इसमें मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, बेनिफिक इन्फ्लुएंस है, किस हाउस में बन रहा है, डिस्पोजिटर की क्या पोजीशन है, नक्षत्र के लॉर्ड की क्या पोजीशन है। तो इट ऑल दोस थिंग्स विल डिपेंड एक्चुअली। और अगर मैलिफिक का इन्फ्लुएंस है तो नेचुरली वीक हो जाएगा, अगर बेनिफिक का इन्फ्लुएंस है तो स्ट्रांग हो जाएगा। अब ये इसका बिल क्लिंटन का हॉरोस्कोप है, तो इसमें भी एग्जैक्टली यू फाइंड द सेम पोजीशन कि जो 10th हाउस का लॉर्ड मार्स है, इट इज एन एस्पेक्ट ऑन द 9th हाउस, और जो 9th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, इट इज एन एस्पेक्ट ऑन द 10th हाउस। तो इस टाइप से जो योग बनते हैं, दीज आर रियली वेरी पावरफुल धर्म कर्माधिपति योग। और जितने भी जो हाई स्टेटस के लोग हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू फाइंड दिस योग इज देयर। हम देखते रहे कि नॉर्मल कोई ऐसी पोजीशन नजर नहीं आ रही कि विच मेक्स हिम द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ऐसा कोई दूसरा कॉम्बिनेशन नजर नहीं आएगा आपको हॉरोस्कोप में। बट अनलेस यू नो अबाउट दिस धर्म कर्माधिपति योग, बिकॉज दिस इज द योग ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न्ड, so it can take you to that position if this yoga is powerful। तो हमेशा जो धर्म कर्माधिपति योग का जो रोल है, it becomes very very important in any horoscope, क्योंकि प्रोफेशनली उस व्यक्ति को पोजीशन बहुत अच्छी मिलती है। और देखिए ये धर्म कर्माधिपति योग इतना जो स्ट्रॉन्ग योग होता है प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कहीं भी हो, मैं कहूंगा किसी भी प्लैनेट के साथ में हो, even then it will give you very good position, even then it will give you very good position, but difference hai, one is the prime minister, one is much below than that actually, but all will have very good position। खराब पोजीशन तो हो ही नहीं सकती किसी हालत में भी। जो So what about divisional charts? अगर D1 में नहीं बन रहा, D10 में बन रहा हो कोई भी योग हम डिविजनल चार्ट में नहीं देखते हैं। अच्छा, ठीक। All yogas are to be looked into in the lagna chart only, not in the divisional chart। डिविजनल चार्ट में योग से कोई मतलब नहीं होता। And sir, these all yogas will fructify in their own dasha. Own dasha, right? So if
Sir, right age for the professional establishment is 25 to 35. It comes in the later part of life, so then it is of no use. देखिए सब periods will always be operative. Okay. Antardasha can also हाँ, give. ऐसा नहीं होता कि उन दोनों प्लैनेट की दशा आएगी, somehow सब पीरियड की भी दशा आ गई तो रिजल्ट मिल जाएंगे आपको, और सब पीरियड तो आते ही रहते हैं. Okay, sir. तो दिस इज अबाउट धर्म कर्माधिपति योग, बट व्हाट आई मेंट टू से कि इट्स वेरी वेरी पावरफुल योगा, और ये पूरा का पूरा हॉरोस्कोप का कंप्लेक्शन ही चेंज कर देता है. इसमें अगर आप देखें, लेट अस से दिस बिल क्लिंटन हॉरोस्कोप या जवाहरलाल नेहरू हॉरोस्कोप, व्हाट एल्स यू फाइंड अपार्ट फ्रॉम दिस? कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम कहें कि बहुत पावरफुल हॉरोस्कोप है. these things are maybe applicable, maybe available in the normal horoscopes also. ऐसी कोई भी पोजीशन नहीं है आप देखेंगे तो. बट दिस योग इज वेरी पावरफुल, धर्म कर्माधिपति योग. अभी जवाहरलाल नेहरू के हॉरोस्कोप में देखा, उसमें भी ये योग बहुत पावरफुल है. तो दैट मेक्स द डिफरेंस. आप देखिए, जरा एक नॉर्मल सा हॉरोस्कोप लग रहा है वैसे, और जस्ट एक धर्म कर्माधिपति योग है, पावरफुल योग है, उसने पूरा कंप्लेक्शन चेंज कर दिया. और साथ में हमेशा देखिए कि अनलेस एंड अनटिल सन एंड मून आर पावरफुल, these yogas will not operate. धर्म कर्माधिपति होगा या कोई भी हो. देखिए, सन भी बहुत स्ट्रांग है, मून इज आल्सो वेरी स्ट्रांग इन दिस केस. और इनमें से अगर एक भी प्लैनेट अगर वीक है तो कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाले, धर्म कर्माधिपति या कोई भी योग हो, कोई भी राजयोग हो. तो सन और मून का तो वेल प्लेसमेंट होना जरूरी है, या देयर इज अ प्री कंडीशन फॉर टू ऑपरेट एनी राजयोग. Now it's very again a very powerful योग, विपरीत राजयोग की हम बात करेंगे. और विपरीत राजयोग में क्या होता है कि it's entirely different from other normal yoga, but it's very very important yoga from profession point of view. इसमें जो विपरीत राजयोग हम यूँ कहते हैं कि जो त्रिक हाउस है हमारे 6, 8, 12 हाउसेस, उनका जब आपस में एसोसिएशन होता है, 6, 8, 12 में से किसी भी 2 हाउसेस के लॉर्ड का जब आपस में एसोसिएशन होता है, तब दिस योगा इज फॉर्म्ड, नोन एज विपरीत राजयोग. और राजयोग क्यों बना? क्योंकि जब तीनों जो है हमारे नेगेटिव सिग्निफिकेशंस को गवर्न करते हैं, और जब 2 नेगेटिव मिलते हैं तो दे डैमेज द सिग्निफिकेशंस ऑफ ईच अदर. कि अगर 6 और 8th हाउस के लॉर्ड का एसोसिएशन हुआ तो जो 6th हाउस और 8th हाउस के दोनों के सिग्निफिकेशंस जो है वो खत्म हो जाते हैं. तो नेचुरली अगर इन दोनों हाउसेस के सिग्निफिकेशंस खत्म हो गए तो यू गेट ए गुड पोजीशन इन द लाइफ एक्चुअली. और दूसरा इसका नेगेटिव इफेक्ट ये है कि जो हमने कहा कि जब 2 नेगेटिव मिलते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं या एक दूसरे के सिग्निफिकेशंस को डैमेज करते हैं. इन दिस प्रोसेस द सिग्निफिकेशंस ऑफ द प्लैनेट्स आल्सो सफर. क्योंकि जब सिग्निफिकेशंस को डैमेज कर रहे हैं तो जो प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, वो भी उनको भी जो है वो वीक हो जाते हैं. और जैसा मैंने कहा कि इट्स नॉट ए नॉर्मल योगा, इट्स एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ए नॉर्मल योगा. पहली चीज तो ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे अभी आपने देखा धर्म कर्माधिपति योग वगैरह जो भी हैं, उनके रिजल्ट्स आपको थ्रू आउट लाइफ मिलते हैं. आपको अगर ऐसा कोई अच्छा योग है तो यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दैट योगा थ्रू आउट द लाइफ. बट इसमें ऐसा नहीं है. द रिजल्ट ऑफ दिस योगा आर नॉट सस्टेनेबल फॉर ए लॉन्गर टाइम. बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए मिलेंगे और उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि द रिजल्ट्स ऑफ दिस योगा आर नॉट सस्टेनेबल फॉर ए लॉन्गर टाइम. थोड़े टाइम के लिए मिलेंगे. और मिलेंगे कैसे? इसमें जो रिजल्ट मिलते हैं बिकॉज ऑफ द डेथ और डाउनफॉल ऑफ योर फ्रेंड और रिलेटिव और एनिमी और द अपोनेंट. आपका कोई अपना आदमी है, उसकी डेथ या डाउनफॉल हुआ, आपको पोजीशन मिल गई, या कोई आपका अपोनेंट है, या कोई कॉम्पिटिटर है, या कोई एनिमी है, उसका डाउनफॉल हुआ, उसकी वजह से आपको पोजीशन मिल जाती है. जैसे मान लीजिए कि कोई किसी के फादर की डेथ हुई तो उसके बच्चे को सब कुछ मिल गया, या किसी रिलेशन की डेथ हुई तो उसको मिल गया, या किसी अपनी पार्टी के किसी व्यक्ति का डाउनफॉल हुआ तो आपको पोजीशन मिल गई.
और कभी कभी जैसे नॉर्मल आप ऑफिस में भी देखते हैं कि सपोज योर बॉस इज देयर एंड यू नो दैट ही इज ऑफ अ लेसर एज देन यू, तो रिटायर भी नहीं होने वाला वो, आप कभी उस पोजीशन में नहीं पहुंच सकते। लेकिन सडनली अगर कुछ उसको हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि द रिजल्ट्स आर ऑलवेज बिकॉज ऑफ द डेथ और डाउनफॉल, और डेथ और डाउनफॉल आपके अपने आदमी की भी हो सकती है या किसी अपोनेंट की भी हो सकती है। तो रिजल्ट आपको उस टाइम मिलेंगे, ना कि नॉर्मल कोर्स में। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि जो रिजल्ट्स हैं दे आर नॉट सस्टेनेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम, थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं, फिर उसके बाद वो रिजल्ट खत्म हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि आपको किसके डाउनफॉल या डेथ से बेनिफिट होना है, अपने आदमी से होना है या किसी विरोधी के आदमी से होना है। तो उसका भी हम पता लगा सकते हैं कि अगर ये योग त्रिक हाउस में ही बन रहा है, मतलब 6, 8, 12 हाउसेस में ही अगर ये योग बन रहा है, then the benefit is because of the opponent, because of the death or downfall of the opponent. और अगर त्रिक हाउस में ये योग नहीं बन रहा है, किसी और दूसरे हाउस में बन रहा है, then the benefit is because of the death or downfall of your own person. तो ये आपको पता लग गया कि जो आपको किसी अपोनेंट के डाउनफॉल से फायदा होगा या अपने आदमी के डाउनफॉल से फायदा होगा। सेकंड चीज ये है कि जो फायदा है, जो बेनिफिट है इस योग का, इट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आल्सो, कि आपको खुद को पोजीशन मिल गई, वो एक तो डायरेक्ट बेनिफिट हो गया। सेकंड, ऐसा भी हो सकता है कि आपको पोजीशन ना मिले, बट सम ऑफ योर फ्रेंड और रिलेशन ऑफ ओन पर्सन ही गेट्स द पोजीशन एंड इनडायरेक्टली you are getting the benefit out of that actually. तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि बेनिफिट डायरेक्ट मिले या बेनिफिट इनडायरेक्ट मिले, दोनों तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये सब चीजें आपको इस योग के बारे में जानना जरूरी है कि पहली चीज कि रिजल्ट्स आर नॉट सस्टेनेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम। सेकेंडली, जो बेनिफिट है इज बिकॉज ऑफ द डेथ और डाउनफॉल ऑफ द फ्रेंड और द एनिमी। थर्ड इज कि अगर ये योग त्रिक हाउस में ही बन रहा है तो बेनिफिट मिलेगा आपको अपोनेंट के डाउनफॉल से, और अगर ये योग किसी अच्छे हाउस में बन रहा है तो बेनिफिट इज बिकॉज ऑफ द ओन पर्सन। और लास्टली आई सेड कि अगर कैसे पता लगेगा कि बेनिफिट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो अगर इस योग के साथ लग्न का भी एसोसिएशन है, इस योग के साथ अगर लग्न का भी एसोसिएशन है, देन द बेनिफिट इज डायरेक्ट। और अगर इस योग के साथ लग्न का एसोसिएशन नहीं है, देन द बेनिफिट इज इनडायरेक्ट। तो ये सारी चीजें हैं जो हम इस योग की पोजीशन देखकर हम मालूम कर सकते हैं कि कैसे कैसे बेनिफिट होगा और डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने की है कि रिजल्ट्स आर नॉट सस्टेनेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि आप सोच के चलें कि जिंदगी भर हम इसका फायदा उठाते रहेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। अब ये डिफरेंट हॉरोस्कोप्स हैं, फॉर एग्जांपल राजीव गांधी हॉरोस्कोप। इसमें देखिए आप जो कैसे बन रहा है योग, ये बिकॉज मून एंड जुपिटर, मून इज द लॉर्ड ऑफ 12th हाउस एंड जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस। दे आर टुगेदर इन द असेंडेंट, दे आर टुगेदर इन द असेंडेंट। तो विपरीत राजयोग बन गया, और बना कहां पर? नॉट इन द त्रिक हाउस बट इन द असेंडेंट। इट मींस द बेनिफिट इज बिकॉज ऑफ द ओन पर्सन, बेनिफिट इज बिकॉज ऑफ द ओन पर्सन। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लग्न में ही बन रहा है और लग्न का लॉर्ड भी वहीं पर है, तो लग्न का डायरेक्ट एसोसिएशन भी हो गया। इसका मतलब डायरेक्ट बेनिफिट जो है ये इंडिकेट करता है। एंड सेम थिंग हैपेंड, Indira Gandhi dies and he becomes the prime minister, and nobody expected at that time that he can become the prime minister. But क्योंकि विपरीत राजयोग है, उसका बेनिफिट मिलना है, तो इसीलिए जो है आप देखेंगे कि he got the benefit, but cannot be sustained for a long time. That you always keep in mind कि एक टाइम के लिए आप बन गए, but you cannot expect it to be lifelong affair actually. और वैसे भी जो जैसे हम लोग बात करते चले आ रहे हैं 8th हाउस की, कि 8th हाउस में जब मैलेफिक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है तो यू हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम, जैसे कि मोड ऑफ डेथ इंडिकेट करता है, ये मैरिटल बॉन्ड है बहुत वीक हो जाता है,
सेपरेशन, डाइवोर्स, डेथ को रिप्रेजेंट करता है। तो और जो मैरिज आपकी होती है वो इस तरह से होती है विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू योर फैमिली एंड द सोसाइटी। तो यहाँ पर अगर आप 8th हाउस को देखें तो इट हैज द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्स, it has the influence of Rahu, it has the influence of Saturn also, and there is no benefic influence, no benefic aspect on this house. और जैसा हम लोगों ने कहा था कि अगर सैटर्न, मार्स, राहु का इन्फ्लुएंस 8th हाउस के ऊपर हो जाता है तो इट्स बैड फॉर ऑल दोज पर्पस। मैरिज आपकी ऐसी होगी जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तीसरा, जो आपकी डेथ है वो अननेचुरल होगी, तो इट आल्सो इंडिकेट्स द मोड ऑफ डेथ एक्चुअली। और यहाँ पर जितना भी आप इनके देखेंगे, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, यू ऑलवेज फाइंड दैट 8th हाउस इज बैडली अफ्लिक्टेड। तो इन तीनों की जो शादियां भी हुई वो भी नॉट एक्सेप्टेबल टू द फैमिली एंड द सोसाइटी। इनका जो मैरिज भी बहुत लंबे टाइम तक नहीं चली। तीसरा जो है मोड ऑफ डेथ, आप देख लीजिए तीनों केसेस में दीज आर ऑल अननेचुरल डेथ। ये हमारे नरसिम्हा राव जी का हॉरोस्कोप है और इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर सन है 12th हाउस का लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड मार्स है। दे आर टुगेदर इन द 10th हाउस, दे आर टुगेदर इन द 10th हाउस। तो 8th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड का एसोसिएशन हुआ 10th हाउस में, तो ये विपरीत राजयोग बन गया आपके हॉरोस्कोप में। और मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट, so Mercury is placed with this yoga. It means this yoga has an association of the ascendant also. So it indicates the direct benefit also to this person. और वही हुआ कि when Rajiv Gandhi dies, he becomes the prime minister. और उस टाइम अगर आपको ध्यान हो कि he was in a very bad health, he was on the bad rather, and didn't even contest for the election of the MP. He was in such a bad health actually. But suddenly he gets a call to come and take the oath of prime minister. So this is the result of विपरीत राजयोग कि सडन गेन होते हैं और गेन उसी तरह से होंगे किसी की डेथ से या किसी के डाउनफॉल से। ऐसे गेन नहीं होंगे नॉर्मल कोर्स में, जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे किसी का डाउनफॉल होगा, किसी की डेथ होगी और उसके साथ ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि दिस बेनिफिट इज नॉट सस्टेनेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब ठीक है, एक टाइम आप बन गए प्राइम मिनिस्टर, बट नॉट परमानेंटली या नॉट फॉर 2-3 टर्म्स एक्चुअली। और आप देखेंगे जब हम लोग दशांश चार्ट में डिस्कस करेंगे, ही वाज रनिंग द दशा ऑफ दीस प्लैनेट्स ओनली एट दैट टाइम व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। और आपको ध्यान होगा कि जब उस टाइम, एटलीस्ट आई सॉ द प्रेडिक्शंस इन द इलस्ट्रेटेड वीकली, many astrologers said that he cannot continue for a full term because all malefic. He was running the dasha of, I think, Sun, Rahu and Mars. Sun का main dasha, Mars का अंतर दशा, Rahu का प्रत्यंतर दशा, all 3 malefic planets. Even then he became the prime minister. आप सोच सकते हैं कि अगर तीनों malefic planet की दशा हो रही हो और आपको इतना बड़ा गेन मिल जाए प्रोफेशन में, it's not possible. But his Dashansh chart indicate that Dashansh chart confirms that. वो हम जब डिस्कस करेंगे, जब देखेंगे कि तीनों प्लैनेट किस तरह से प्लेस्ड हैं, जिसकी वजह से ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। ये अडवाणी साहब का हॉरोस्कोप है। यहाँ देखिए कि मरकरी एंड मार्स is the lord of 6th house and Mercury is the lord of 8th house. ये दोनों 12th हाउस में योग बना रहे हैं, दोनों के दोनों 12th हाउस में योग बना रहे हैं। और दूसरा, असेंडेंट का लॉर्ड मार्स भी वहीं पर प्लेस्ड है, तो वी कैन से दैट दिस योगा हैज एन एसोसिएशन ऑफ मार्स आल्सो और द असेंडेंट आल्सो। तो डायरेक्ट बेनिफिट इंडिकेट करता है ये। बट ये योग जो है वो त्रिक हाउस में ही बन रहा है। अभी जो पहले आपने 2 योग देखे, उसमें दिस योगा वाज नॉट इन द त्रिक हाउस, दैट वाज इन द गुड हाउस। नाउ इट इज इन द त्रिक हाउस। इट मींस द बेनिफिट इज नॉट बिकॉज ऑफ योर ओन पर्सन, not because of your own party men. Benefit is because of the downfall of the opposition party. Downfall of the opposition party. So naturally there was a downfall of Congress.
So he got that position of home minister and the deputy prime minister also, and the benefit was direct. तो यहाँ पर बिल्कुल अलग है, क्योंकि त्रिक हाउस में ही ये योग बन रहा है, इसकी वजह से जो बेनिफिट है वो डायरेक्ट, सॉरी, अपनी पार्टी के आदमी की वजह से नहीं है. बेनिफिट इज बिकॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द अपोजिशन पार्टी. और एक स्टेज आई थी when Vajpayee sir was not well, and there were a lot of rumor that he may take over as prime minister also at that stage. आपको ध्यान होगा काफी रूमर थी उस टाइम कि he may even take over as a prime minister. लेकिन अपने व्यक्ति के डाउनफॉल से फायदा नहीं होना है. फायदा जो होना है वो अपोजिशन की वजह से ही होना है. And because at that time that he was already in the power actually, तो वाजपेयी साहब के डाउनफॉल से फायदा नहीं होना कुछ भी. तो he couldn't become the prime minister at that time actually. तो ये सारी आइडिया या सारी जो चीजें हैं हॉरोस्कोप देखकर यू हैव ए वेरी गुड आइडिया कि किस तरह से ऑपरेट होगा, क्या उसके रिजल्ट हो सकते हैं. और जैसे सिचुएशन आई थी कि he had a chance to become prime minister but he couldn't because बेनिफिट नहीं है उसकी वजह से. बेनिफिट सिर्फ अपोजिशन के डाउनफॉल से है, ना कि अपने किसी व्यक्ति के डाउनफॉल से कोई फायदा इंडिकेट हो रहा है इस हॉरोस्कोप में. तो इस तरह से हम ये विपरीत राजयोग को भी देखते हैं. बट विपरीत राजयोग कहने का मतलब ये है कि सडन गेन इस टाइप से हो जाते हैं कि इन प्रोफेशन यू गेट ए वेरी हाई पोजीशन सडनली, बिना किसी राइम एंड रीजन के, बिना किसी प्लैनेट का कनेक्शन हुए 10th हाउस से. Then again, very important योग नीच भंग राजयोग. और बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हॉरोस्कोप्स में 1, 2, 3 प्लैनेट नीच के होते हैं. हम समझते हैं कि हॉरोस्कोप बहुत बेकार है. और कुछ सर्कमस्टांसेस में ये नीच भंग राजयोग बन जाता है. नीच भंग राजयोग का मतलब ये हुआ कि नॉट ओनली द डेबिलिटेशन गेट्स कैंसिल्ड. एक तो यह है कि डेबिलिटेशन कैंसिल हो गया, नॉर्मल एवरेज प्लैनेट बन गया. नो, इट बिकम्स ए राजयोग कारक. एंड इट्स डिफरेंस कि एक नीच का प्लैनेट इज गिविंग द रिजल्ट ऑफ राजयोग. इट हैज लॉट ऑफ मीनिंग, क्योंकि हम लोग तो ये देखते रहते हैं कि नीच का, और कई हॉरोस्कोप में आप देखेंगे 1 नहीं 2 नहीं 3 प्लैनेट भी नीच के होते हैं. और आई डोंट नो, सम आई सॉ ए हॉरोस्कोप 3 प्लैनेट नीच के और तीनों का नीच भंग हो रहा है. तो तीनों के राजयोग बन गए, राजयोग कारक प्लैनेट हो गए नीच के होते हुए भी. तो उसकी जो conditions हैं which have been mentioned in our astrological text, I think particularly these are from the Phal Deepika only. तो फल दीपिका में कुछ conditions mentioned हैं कि किस किस condition में ये नीच भंग राजयोग बनता है. पहला है the planet in debilitation, जो नीच का planet है, and its sign dispositor are in quadrant either from the ascendant or the moon. कि अगर जो planet है, जो नीच का planet है और उसका sign dispositor है, दोनों के दोनों अगर क्वाड्रेंट में हैं, आइदर फ्रॉम द असेंडेंट और द मून, तब ये नीच भंग राजयोग बन जाता है. जैसे मान लीजिए कि सन किसी का लग्न में है नीच का 7 साइन में, और उसका जो साइन डिस्पोजिटर क्या हुआ, वीनस हुआ. वीनस भी अगर मान लीजिए कि 1, 4, 7, 10 हाउसेस में प्लेस्ड है, तो स्ट्रेट अवे जो है सन का नीच भंग हो गया एंड सन बिकम्स ए राजयोग कारक प्लैनेट. सेकंड है कि प्लैनेट इन डेबिलिटेशन एंड रूलर ऑफ इट्स एक्सॉल्टेशन साइन आर इन द म्यूचुअल केंद्र. जैसे मैंने कहा कि सन अगर नीच का है लग्न चार्ट में, तो वो प्लैनेट एंड रूलर ऑफ इट्स एक्सॉल्टेशन साइन, रूलर ऑफ द एक्सॉल्टेशन साइन क्या हुआ, सन का मार्स हुआ, क्योंकि सन जो है 1 नंबर साइन में उच्च का होता है. तो रूलर ऑफ द एक्सॉल्टेशन साइन इज द मार्स. तो अगर सन और मार्स इस हॉरोस्कोप में अगर केंद्र में प्लेस्ड है, या हम कहेंगे कि सन मार्स भी अगर 1, 4, 7, 10 हाउसेज में प्लेस्ड है, तभी भी जो है सन का नीच भंग हो जाएगा एंड सन विल बिकम ए राजयोग कारक प्लैनेट. तीसरी कंडीशन है कि साइन डिस्पोजिटर ऑफ द डेबिलिटेटेड प्लैनेट. जैसे हम उसी की बात कर रहे हैं सन की लग्न में, तो साइन डिस्पोजिटर ऑफ डेबिलिटेटेड प्लैनेट मतलब वीनस.
and sign dispositor of planets exaltation sign, that is Mars. तो अगर वीनस और मार्स भी अगर आपस में म्यूचुअल केंद्र में है, आपस में म्यूचुअल केंद्र में, नॉट इन केंद्र फ्रॉम द ascendant or moon, but if they are in the mutual kendra, in that case also this debilitation of sun will get nullified and it becomes a Rajyogakaraka planet. And fourth condition is कि planet is in debilitation is aspected by its sign dispositor. Planet in debilitation is aspected by the sign dispositor. जैसे सन की हम बात कर रहे हैं, नीच का है लग्न में, और अगर उसको वीनस आस्पेक्ट कर रहा है, मतलब अगर वीनस 7th हाउस में है, तो भी जो है ये सन का नीच भंग हो जाएगा. तो इस तरह से किसी भी प्लैनेट का नीच भंग हो सकता है, और नीच भंग ही नहीं होता, इट बिकम्स ए राजयोग कारक प्लैनेट. इसके अलावा भी जो आजकल लोग मानते हैं, दो इट्स नॉट वेरी ऑथेंटिकेटेड बाय द एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट, एक्चुअली कहते हैं कि अगर exalted planet is posited with the debilitated planet, जैसे मान लीजिए कि Mercury and Venus both are placed in Virgo sign. Mercury and Venus both are placed in the Virgo sign. तो Venus तो नीच का हो गया और उसके साथ exalted planet Mercury बैठा हुआ है, तो उस केस में Venus का भी नीच भंग हो जाएगा. Exalted planet is posited with the debilitated planet. Second condition, they say that if two debilitated planets are in opposition, two debilitated planets are in opposition. जैसे कि मरकरी मान लीजिए पाइसेस साइन में है, वीनस वर्गो साइन में है, और वो एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए, अपोजिट उनका प्लेसमेंट है हॉरोस्कोप में. तो उस केस में भी कहते हैं कि दोनों जो debilitated planet है उनका भी नीच भंग हो जाता है, एंड दे बिकम राजयोग कारक प्लैनेट. तो ये इतनी सारी कंडीशंस हैं, एंड वन हैज टू वेरी वेरी पार्टिकुलर, क्योंकि हम लोग हॉरोस्कोप देखते हैं और ये कहकर छोड़ देते हैं कि नीच का प्लैनेट है, नीच का प्लैनेट है. वी डोंट लुक इनटू ऑल दीस थिंग्स, एंड इन मैनी केसेस यू फाइंड दैट ये नीच भंग हो जाता है. बहुत सारे हॉरोस्कोप आप देखेंगे कि, और जैसा मैंने कहा कि कई हॉरोस्कोप तो मैंने ऐसे देखे हैं कि 3 प्लैनेट नीच के हैं और तीनों प्लैनेट का नीच भंग राजयोग कारक हो गए. इसमें कुछ वी कैन सी द एग्जांपल्स. ये नरेंद्र मोदी जी का देखिए, कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मून नीच का है, मून इज इन डेबिलिटेशन. 9th हाउस का लॉर्ड है, लग्न में है, इससे रियली वेरी गुड पोजीशन, वेरी पावरफुल राजयोग, बट नीच का है. बट जो हमने कंडीशन अभी देखी उसमें एक कंडीशन क्या थी कि प्लैनेट इन डेबिलिटेशन एंड इट्स साइन डिस्पोजिटर, इफ दे आर इन द म्यूचुअल केंद्रा, देन इट बिकम्स ए नीच भंग राजयोग. यहाँ पर जो प्लैनेट इन डेबिलिटेशन है, मून है, उसका साइन डिस्पोजिटर मार्स है, बोथ आर इन द म्यूचुअल केंद्रा. जैसे हमने देखा अभी कि प्लैनेट इन डेबिलिटेशन and its sign dispositor are in the quadrant either from the ascendant or the moon. और यहाँ दोनों से ही quadrant में है, ascendant से भी quadrant में है और moon से भी quadrant में. तो दोनों ही केसेस में इस moon का जो है वो नीच भंग हो जाता है, and it becomes a very powerful planet. राजयोग कारक बन गया. 9th हाउस का लॉर्ड लग्न में बैठा, और नीच का होता तो कुछ रिजल्ट उसके और मिलते. Now it is a Rajयोग कारक. So naturally results are now something else actually. ये मान लीजिए हॉरोस्कोप है, इसमें आप देख रहे हैं कि मरकरी नीच का है और सैटर्न भी नीच का है. मरकरी नीच का है और सैटर्न भी नीच का है. तो इन दोनों प्लैनेट का यहाँ पर नीच भंग हो रहा है. मरकरी का जैसे कहा कि sign dispositor of the debilitated planet and sign dispositor of the planet's exaltation sign. अब debilitated planet का sign dispositor क्या हुआ? जुपिटर. और sign dispositor of its exaltation sign वो मरकरी ही हो गया. तो मरकरी एंड जुपिटर both are in mutual केंद्र, तो ये मरकरी का नीच भंग हो गया.
ऐसे ही अगर आप सैटर्न का देखेंगे कि प्लैनेट इन डेबिलिटेशन एंड द रूलर ऑफ इट्स एक्सॉल्टेशन साइन, मतलब मार्स, दोनों अगर आपस में केंद्र में है तो भी नीच भंग हो गया। तो यहाँ दोनों जो प्लैनेट हैं मरकरी और सैटर्न, जो आपको नीच के नजर आ रहे हैं, बट दोनों का नीच भंग राजयोग में कन्वर्ट हो गया, दोनों प्लैनेट जो है। ये किसी किंग का हॉरोस्कोप है और इसमें आप देख रहे हैं कि सन और मून दोनों ही नीच के हैं। सन यहाँ नीच का है और मून यहाँ पर नीच का है। और सन मून अगर नीच का है तो पर्सन कैन नॉट बी राजा एक्चुअली किंग, इट्स इम्पॉसिबल। बट आप इनकी पोजीशन देखिए सन की और मून की। सन क्या है कि साइन डिस्पोजिटर ऑफ डेबिलिटेटेड प्लैनेट, मतलब वीनस, and sign dispositor of its exaltation sign, that is Mars. If both are in the mutual kendras, then this results in the नीच भंग राजयोग। तो यहाँ वीनस और मार्स दोनों केंद्र में है तो इसलिए नीच भंग हो गया। ऐसे ही मून को देखिए आप कि साइन डिस्पोजिटर ऑफ द डेबिलिटेटेड प्लैनेट, मतलब मार्स, एंड साइन डिस्पोजिटर ऑफ द एक्सॉल्टेड साइन, मतलब वीनस। फिर वही वीनस मार्स दोनों के दोनों म्यूचुअल केंद्र में है। तो इस तरह से ये जो नीच भंग राजयोग बन गया दोनों केसेस में। तो सन और मून का दोनों का ही डेबिलिटेशन कैंसिल हो गया, एंड दैट्स व्हाई वन कैन बिकम ए किंग। अदरवाइज इफ सन एंड मून आर इन डेबिलिटेशन, यू कैन नॉट इवन बिकम ए क्लर्क इन द गवर्नमेंट एक्चुअली, इट्स इम्पॉसिबल, यू कैन नॉट गेट एनी अथॉरिटी। तो सन और मून का पावरफुल होना जरूरी है अगर आपको कोई भी अथॉरिटी की पोजीशन लेनी है, बिकॉज दीज आर द रॉयल प्लैनेट्स। और आप देखेंगे कि नॉट ओनली दिस टू प्लैनेट्स बट these two signs also, Cancer and the Leo sign, they have to be prominent in anybody's horoscope who is going to get a good position of authority. तो अगर ये दोनों साइन भी afflicted हैं, 4 and 5 sign, even then this will become a case of non-operation of any Rajyo. तो जब भी आप सन मून को भी देखेंगे तो साथ में 4th and 5th साइन को भी देख लीजिए, क्योंकि ये साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो साइन भी प्रोमिनेंट आपके हॉरोस्कोप में होने चाहिए। तो इस तरह से ये नीच भंग राजयोग है। तो आई थिंक आई शुड, अच्छा एक और योग, छोटा सा योग है जिसको हम राजभंग योग कहते हैं, एंड दिस इज अगेन ए वेरी नेगेटिव योगा। और जैसे हमने कहा कि सकट योग जो है वो जितने भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होते हैं आपके हॉरोस्कोप में उसको नलिफाई कर देता है। इसी तरह से कहा कि जो राजभंग योग है, इट्स ए वेरी नेगेटिव योगा कंसर्निंग प्रोफेशन, और जो आपके पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस होते हैं आपके हॉरोस्कोप में उसको नलिफाई कर देता है। इट्स वेरी सिंपल योगा कि लॉर्ड ऑफ क्वाड्रेंट विद द लॉर्ड ऑफ त्रिक हाउस, लॉर्ड ऑफ क्वाड्रेंट विद द लॉर्ड ऑफ त्रिक हाउस एंड इज प्लेस्ड इन द त्रिक हाउस ओनली। किसी भी केंद्र का लॉर्ड और त्रिक हाउस के लॉर्ड दोनों इकट्ठे होकर अगर उनका प्लेसमेंट त्रिक हाउस में ही होता है तब ये राजभंग योग बनता है। अगेन आई टोल्ड यू दैट इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल yoga concerning, negative yoga concerning profession. So I'm stopping myself and now I think it's your turn to be whatever you want to ask. Any question on what we have done actually? सर जैसे क्लास में काफी बारी बोला जाता है जब राहु और मार्स इकट्ठा वो भी लक्ष्मी योग बनाता है। राहु और मार्स इकट्ठा, मंगल। In the normal course? नहीं, नॉर्मल क्लासेस में जैसे कई बारी जैसे बाकी टीचर्स बोलते हैं कि maybe under certain conditions but not as a normal, for especially in female horoscope. Maybe, but I don't know how this Mars and Rahu can make Lakshmi Yoga. Maybe in certain conditions only, but not always. Rather, it should be a bad combination because it creates a lot of health problem. इसको तो कुछ और ही कुछ योग बोलते हैं, अंगार योग या कुछ और योग बोलते हैं इसको। मून एंड मार्स का कॉम्बिनेशन तो ठीक है, लक्ष्मी योग बनेगा, बट मार्स एंड राहु का कॉम्बिनेशन लक्ष्मी योग बनाएगा, आई डोंट नो।
सर जस्ट टू रिकन्फर्म जी, आपने ये बोला कि योगा जो डिविजनल हाउसेस जो होते हैं, थोड़ा सा जोर से बोलिए आप, थोड़ा सा जोर से। हम सर योगा जो होते हैं जी, वो डिविजनल हाउसेस में जो योगा होते हैं हम उनको नहीं मानते, नहीं जीवन में मानते। ही योगा होते हैं। इसको बिल्कुल रिकन्फर्म अगेन, मतलब ऐसे ही होता है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। जो भी हम योग हैं, योग की हम कभी भी डिविजनल चार्ट में नहीं देखते हैं। And divisional charts are meant for a particular aspect of life only. They are not the general charts. तो उसमें योगा होगा या ना होगा, it has nothing to do actually. और हम कभी देखते भी नहीं है कोई भी जो योग है, जहाँ तक योग का सवाल है, हम कभी डिविजनल चार्ट में नहीं देखते उसको। Because sir, this question originated from this fact that if somebody has a Neech Bhanga yoga, then Which we should yoga? Neech Bhanga yoga. Neech Bhanga yoga. Yeah. So if in certain divisions also, if we see it, then it will reconfirm. It's not like that. No. We don't look into the divisional chart for any yoga actually. Right. Thank you, sir. Thank you. सर अभी किसी ने पूछा क्वेश्चन, मार्स और राहु इकट्ठे मिलके सर कुजा स्तंभन योग कहते हैं उसको। कौन सा योग? कुजा स्तंभन। कुजा मींस मंगल। कुजा मींस मार्स। हाँ जी, स्तंभन उसको रोकता है, उसकी एनर्जी फ्लो जो होती है उसको रोकता है। हाँ, this is what I'm saying, it's a negative yoga and it creates a lot of health problem also. Whenever Mars is afflicted with Rahu or Ketu, you always have a problem connected with some blood infection actually. तो मेरे ख्याल में तो इसको हम लक्ष्मी योग तो नहीं कह सकते किसी हालत में भी। Anybody can have any comment on this? किसी ने सुना है कि मार्स और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, it makes a लक्ष्मी योग? No sir, it's Angarak yoga. हाँ, this is what I'm saying. Yes sir, Angarak yoga. Yeah, Angarak It योग is बोलते हैं negative. Negative योग। It gives lots of anger to the native. Right. तो लक्ष्मी योग मेरे ख्याल में नहीं बनता, कुछ कंडीशन में कहाँ होगा, I don't know. No, I don't want to name the teachers, but two teachers told about this, so that is why I was asking. आप पूछिए उनसे कि मतलब कुछ किस कंडीशन में बनता है। हो सकता है कोई कंडीशन ऐसी होती हो जिसमें is connected with the some skill of the person also. But normally it's not a positive yoga, it's a negative yoga. अंगारक योग बोलते हैं, जैसे नीलमा जी ने कहा। हाँ नहीं, वो तो पता है। Yeah. सर ये नीच भंग योग जो आपने बताया, इसमें डिग्रीज का भी तो होता है, जैसे सन की 10 डिग्रीज है, तो डिग्री क्रॉस कर जाए उसी राशि में तो भी नीच भंग हो जाता है। देखिए उन चीजों का इन्फ्लुएंस तो होगा कि, बट जो आप डिग्री की बात कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में आप उसकी बात कर रहे हैं, उसमें जो क्या नाम है, हम दीप्तांश की हम बात कर रहे हैं ताजिक सिस्टम में। नहीं सर, डिग्री होती है ना, जैसे सूर्य जो है वो 7 राशि में 10 डिग्री तक का नीच का होता है। अच्छा, उस डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, बट नॉर्मली हम उस बिल्कुल अगर उस नीच का उसी पॉइंट पर होगा वो तो ठीक है, बट हम नॉर्मल केस में हम राशि को मान लेते हैं कि चलो नीच राशि है पूरी की पूरी। तो अगर नीच राशि में है, हमने ये नहीं कहा कि उस डिग्री पर होना चाहिए। If the planet is in the debilitation sign, we always say in the sign, not in exact degree actually. नमस्ते सर। सर आपने बोला कि 8th हाउस में सन और मून को जो है वो गलत नहीं माना गया, उसको 8th हाउस में। हाँ 8th हाउस में बिल्कुल जी। तो अब मून अगर साथ होता है सन के तो जनरली कंबस्ट मान लेते हैं, पर अगर डिग्री वाइज वो कंबस्ट नहीं है। देखिए एक चीज बताऊं कि सन मून जब इकट्ठे होते हैं तो पीपल से कि अमावस्या का बर्थ हुआ आपका, राइट। अमावस्या को मून थोड़ा वीक होता है, हम सभी जानते हैं। और बट मून की जो स्ट्रेंथ है, इट विल नॉट डिपेंड ओनली ऑन अमावस्या तिथि, इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो। तो जस्ट बाई कि अमावस्या को बर्थ हुआ और आपका मून बहुत वीक है, दिस इज नॉट करेक्ट एक्चुअली, because when we see the Shadbal, then you have something else actually, कि वो तो एक फैक्टर हुआ कि अमावस्या को मून थोड़ा वीक होता है तो इसलिए हमने कह दिया कि मून वीक है। बट यू सी दिस कॉम्बिनेशन, आई टेल यू दिस इज वंडरफुल कॉम्बिनेशन फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। सन इज योर विल पावर
and moon is your emotions. So this is a perfect blend of willpower and emotions. ऐसे लोग, they are the perfect decision makers. It's a very good combination from the point of view of decision making. They use both दिल और दिमाग, जैसे हम कहते हैं, दोनों का इस्तेमाल करके decision लेते हैं. The decisions are really balanced one, very balanced one, and they are known to be a perfect decision makers also. तो ऐसा नहीं है कि ये खराब है एसोसिएशन. सिर्फ हम ये कहें कि मून अमावस्या को बर्थ हुआ इसलिए मून वीक हो गया. जैसे पहले कहते थे कि स्पाई में अगर बर्थ है तो अच्छा है, स्पाई में तो खराब है. That was also we used to see only the position of moon in a particular house. कि अगर मून अगर सेकंड, फिफ्थ, अगर 9th हाउस में, तो हमने कह दिया कि चांदी के पाए में बर्थ हुआ है. Because that was also concerned with the your mental strength, मून की पोजीशन. अब मुझे बताइए कि मून अगर सेकंड हाउस में है तो इज इट डेफिनेट कि मून हैज टू बी स्ट्रांग देयर? बहुत सारे फैक्टर हैं. नीच का भी हो सकता है, मेलेफिक के साथ भी हो सकता है, डिग्री वाइज बहुत खराब हो सकता है. तो दैट इज ओनली वन एस्पेक्ट. वही एस्पेक्ट जो आप बात कर रहे हैं कि अमावस्या का बर्थ है, और खाली हम उसकी वजह से नहीं कह सकते कि मून आपका वीक है. पर 8th हाउस में होने की वजह से उसका वो बेनिफिट नहीं मिलेगा ना, जो बाकी हाउसेस में अगर ये योग बनता है. तो 8th हाउस में अगर बनता है, मैंने कहा ना कि सन मून का को 8th हाउस में बैठने का या 8th हाउस में का लॉर्ड होने का दोष नहीं लगता. ओके. इन दो प्लैनेट्स को. तो इसलिए 8th हाउस की वजह से उसका ये इन्फ्लुएंस होना कि खराब हो गया, वो गलत है. ठीक है सर. ओके, थैंक यू. या एनी अदर क्वेश्चन? सर अगर एरीज असेंडेंट है एंड 8th हाउस में मार्स है तो क्या ये भी विपरीत राजयोग बनेगा सर? एरीज असेंडेंट है एंड 8th हाउस में मार्स है अपने ही साइन में, तो विपरीत राजयोग कैसे बना? सर नहीं बनेगा ना, ये पूछ रहे हैं आपसे. नहीं, विपरीत में कि देयर हैज टू बी एसोसिएशन ऑफ 6, 8, 12 लॉर्ड्स. ओके सर. लॉर्ड ऑफ द 6th, 8th एंड 12th में से दोनों एटलीस्ट 2 हाउसेस के लॉर्ड इकट्ठे कंजंक्शन होना चाहिए उनका. तो ये तो सिर्फ असेंडेंट का लॉर्ड 8th हाउस में बैठ गया. दिस इज नॉट विपरीत राजयोग. ओके, थैंक यू सर. So it's okay. I think there's no other question. Okay then. Thank you so much. Okay, Thank you, sir. Thank you, sir. Good day. Thank you, sir. Thank you.